माय डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट इंटीग्रेटेड एंड डिग्री के लिए जो हम कॉमन टॉपिक कर रहे थे टेरिडोफाइट्स में, देखिए कोरोना की जो सेकंड लहर है, इस लहर के दौरान प्रशासन ने जो कॉलेज सेक्स और स्कूल जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो आपकी सुविधा के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की गई है। तो इस ऑनलाइन क्लासेस को जो हम रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही बनाने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास के लिए लेक्चरर की और आपकी दोनों की सहभागिता जरूरी है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम टॉपिक पे बात करते हैं। और टॉपिक में हमने टेरिडोफाइट्स में लाइकोपोडियम है, साइलोटम है और इक्विसिटम कर लिया था। इसके बाद में अपना जो टॉपिक मार्सिलिया चल रहा था, तो मार्सिलिया जो टॉपिक है उसमें हमने स्पोरोफाइट्स के बारे में किया था। तो स्पोरोफाइट्स के बारे में मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। और आप ये चीज़ भी एक अच्छे से गौर करना कि यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊँगा, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊँगा और उस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन डिटेल जो आपको मैं नोट्स में लिखवाता था, वो तो देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लाइव मौजूद हो तब तो पॉसिबल है, लेकिन ये तो ऑनलाइन होते हुए भी जो सेव वीडियो आप देखोगे, ठीक है। तो अपना इस नोट्स का जो कॉम्बिनेशन आप बैठ नहीं सकता। तो ये जो लेक्चर मैं आपको दूंगा, इस लेक्चर को आप बार बार रिपीट करिएगा, वो आपकी नोट्स की तरह ही काम करेगा। क्योंकि ये वीडियो है, आप इसको 24x7 कभी भी देखिएगा, ठीक है। आपके लिए ये वीडियो आपके लिए ही है, हमेशा बना रहेगा। तो हम मार्सिलिया की बात करते हैं। हेटेरोस्पोरस है, विषम बीजाणु, एक्वेटिक फॉर्म, तो इसका क्लासिफिकेशन हमने किया था। ये क्लासिफिकेशन सबसे जो टेरिडोफाइट्स का सबसे उच्च श्रेणी का जो वर्गीकरण है स्पोरने के अनुसार, वो फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा। इस फिलिकोफाइटा जो कि सबसे उच्च श्रेणी के टेरिडोफाइट्स आते हैं, उसमें ये मार्सिलिया पाया जाता है। तो डिवीजन इसका फिलिकोफाइटा, क्लास इसकी लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, ऑर्डर इसका मार्सिलियलिस और
फैमिली इसकी मार्सिलिएसी, जीनस मार्सिलिया, और इसकी स्पीसीज 20 स्पीसीज हैं लगभग, जो ज़्यादातर जलीय फर्न के रूप में पाई जाती है। अपने राजस्थान में भी मैंने बताई थी आपको ऑफलाइन लास्ट क्लास में कि 4 स्पीसीज इसकी पाई जाती है। इसमें इजिप्टिका, राजस्थानेंसिस स्पीसीज मुख्य स्पीसीज के रूप में पाई जाती है। तो हम स्पोरोफाइट्स के बारे में भी कर चुके हैं। तो स्पोरोफाइट्स में हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में किया। ये राइजोम है, ये लगभग 20 मीटर तक लंबा हो सकता है, ये मैंने बता चुका हूँ। इस राइजोम के नीचे वाली सतह से राइजोइड्स निकलते हैं और ये इरेक्ट स्टेम है। सॉरी, मार्सिलिया में भूमिगत तना ही पाया जाता है। ये ऊपर की ओर लिप निकलती है, पिट्यूलेट, ये पिट्यूल है। और ये क्वाड्रेंट लिप है, इस लिप के बारे में मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेंट लिप। तो ये लिप फ्लैट, ये लिप फ्लैट हो गई, ये पिट्यूल हो गया, ये राइजोम हो गया। ये राइजोम, राइजोइड्स, पिट्यूलेट, लिप, इसके साथ में इस पिट्यूल के आधार से स्पोरोकार्प निकलता है। स्पोरोकार्प क्या है? स्पोरोकार्प का मतलब ये होता है कि मैंने आपको टेट्राफाइट्स में बताया था कि बीजाणु एलेनिक जनन करके गैमेटोफाइट्स या प्रोफेलस को बनाते हैं और बीजाणु धानी में रहते हैं। बीजाणु धानियाँ या तो नेक्ड होगी प्रिमिटिव टेट्राफाइट्स में, वो जिसमें बीजाणु पर्ण नहीं पाई जाती जैसे साइलोटम में, लेकिन जिसमें बीजाणु पर्ण पाई जाती है उनमें बीजाणु धानियाँ बीजाणु पर्णों पर होती है। और जिनमें बीजाणु धानी युक्त बीजाणु पर्ण आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाती है, तो वहां पर ये शंकु का निर्माण करती है। जैसे हमने लाइकोपोडियम में कोन के बारे में किया था। इक्विसिटम में जो स्पोरेंजियोफोर जो कि पैल्पेट डिस्क में ऑस्टाक में विभाजित था, उस पैल्पेट डिस्क के किनारों पर स्पोरेंजियम उपस्थित थी। तो उसी प्रकार हम इसको स्पोर बेयरिंग ऑर्गन मानेंगे। तो स्पोरोकार्प का मतलब ये हो गया ऐसी संरचना जिसके अंदर स्पोर उपस्थित हो। मतलब स्पोर बीजाणुधानी में होंगे और बीजाणुधानी बीजाणु पर्णों में होगी और बीजाणु पर्णे मिलकर के इसमें ये स्पोरोकार्प का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे।
तो बीजाणुद्भिद की संरचना ऑफलाइन क्लास के साथ में ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको रिपीट कर दी है। तो इस संरचना में मैंने क्या रिपीट किया है, एक बार दोबारा सुन लो कि इसका बीजाणुद्भिद है वो रूट में, स्टेम में और लीफ में पूर्णतः विभाजित होता है। स्टेम होता है वो भूमिगत होता है और वो टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्षैतिज रूप में भूमिगत पाया जाता है, क्षैतिज रूप में। और टेरेस्ट्रियल जो स्टेम होता है वो राइजोम होगा, भूमिगत होगा, उसके नीचे से राइजोम्स निकलेंगे जबकि ऊपर से लीफ निकलेगी। लीफ होगी वो पेटियोलेट होगी, पेटियोलेट। इसका पेटियोल जो होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, वो लगभग 2 से 3 मीटर तक बड़ा हो सकता है। आप देख रहे होंगे, आपको ऐसे देखने में लग रहा है कि ये स्टेम है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने ऑफलाइन क्लास में भी आपको बताया था ये स्टेम नहीं है, ये पेटियोल है, ये बुलंद है, ये डंठल है। जो लीफ का डंठल होता ना वो है ये। तो ये पेटियोल युक्त लीफ को पेटियोलेट लीफ कहेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इस लीफ की आकृति है वो ये 4 लीफलेट हैं। एक लीफ 4 भागों में विभाजित है लीफलेट के रूप में, ये क्वाड्रेंट प्रकार की लीफ कहलाती है। इसके अलावा लीफ है वो भाले की आकृति की भी होती है। लीफ होती है वो दीर्घ वर्ताकार भी होती है। लीफ होती है वो बाइलोब्ड भी होती है, मैंने बताया था आपको। लीफ होती है वो टेट्रालोब्ड भी होती है। लीफ होती है उसमें जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाता है। युवा अवस्था में लीफ होती है वो कुंडलित होती है और कुंडलित लीफ को सर्सिनेट लीफ, जो जब लीफ मैच्योर हो जाती है तो आपको ये पता है इस आकृति में भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है। ऐसे भी हो सकती है। से लीफ के मैंने टाइप्स आपको बताया। अब हम एनाटॉमी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। आपको अगर डायग्राम बनाना हो साथ में तो मेरे साथ में जो वीडियो चल रही है आप जो सेव वीडियो को देखोगे उसके साथ साथ में बना सकते हो। डायग्राम छूट जाए बीच में तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। और घर बैठे आप इस जो आपको ये फैसिलिटीज़ दी जा रही है इस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो और उसको नोट्स भी बना सकते हो। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर में रूट्स की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। वैसे मैंने बना दी थी, अगर आपको याद हो तो, लेकिन दोबारा रिपीट करते हैं हम मार्सिलिया में। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट।
साथ साथ में बना सकते हो।
देखो ये जो सेल्स है ना, ये ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये सक्लेन डायमीटर सेल्स के रूप में होती है, मैंने आपको बताया था पहले ही। जलीय फर्न है, तो इस वजह से ध्यान में रखना कि कोई भी जलीय पादप होगा तो उस जलीय पादप में स्पेस होंगे, ठीक है। वो स्पेस होते हैं, वो आयरेनकाइमा के होते हैं, वायु तक ऊतक के होते हैं। ये जो एयर चैम्बर्स होते हैं, इनमें कैविटी पाई जाती है और इन कैविटी में एयर भरी रहती है। इन कैविटी के अंदर एयर भरी रहती है जो इनको फ्लोटिंग या बुयंसी प्रदान करते हैं, उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। ये एयर चैम्बर्स एक चैम्बर दूसरे से जिस संरचना से अलग रहते हैं उसे हम सेप्टम कहते हैं, उसे सेप्टम कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो सबसे बाहर एक स्तरीय लेयर होती है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। एक स्तरीय लेयर होती है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद में कोर्टेक्स का भाग स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि एपिडर्मिस के बाद में या तो हाइपोडर्मिस होगी, और हाइपोडर्मिस अगर नहीं हो तो कोर्टेक्स का भाग स्टार्ट हो जाता है। ये आउटर कोर्टेक्स पेरेन्काइमा की कोशिकाओं में, ये पेरेन्काइमा है, ये यहाँ पर आउटर कोर्टेक्स में इन पेरेन्काइमा के अंदर ये एयर चैम्बर है। ये सेप्टम हो गया। उसके बाद में बात करें तो ये भाग मिडल कोर्टेक्स का है। इस एयर चैम्बर के बाद में ये मिडल कोर्टेक्स का है। और ये जो सक्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं हैं, ये देखो 2 लेयर, ये भी ये इनर कोर्टेक्स का है। सबसे इनर कोर्टेक्स के बाद में ये लेयर है, देखो ये वाली, ये एंडोडर्मिस की है। उसके बाद में ये एक या 2 स्तरीय भी हो सकती है, पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के बाद में ये अंदर स्टीलर सिस्टम होता है। ये जो 4 गोलाकार संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये मेटाजाइलम है, जबकि एक संरचना और होती है, ये प्रोटोजाइलम के रूप में होती है। ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, जबकि इस जाइलम के बीच में
जाइलम के चारों ओर ये फ्लोएम, थोड़ा जूम करके अगर आप नोट्स बना रहे हो या आप लर्न भी कर रहे हो तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि सबसे बाहर एक स्तरीय एपिडर्मिस है। ये देखो ये एपिडर्मिस है, ये वाली एपिडर्मिस है, एक स्तरीय, आपको पता है। सेकंड, इसमें कोर्टेक्स होता है, वो 3 भागों में विभाजित होता है। कोर्टेक्स 3 भागों में विभाजित होता है। आउटर कोर्टेक्स, ये देखो यहां से लेकर, इसमें आउटर कोर्टेक्स में ये एक स्तरीय लेयर ये हो गई, एपिबेलिमा के बाद में, एपिबेलिमा के बाद में एक स्तरीय लेयर ये हो गई। फिर ये एयर चैम्बर युक्त, ये जो सेप्टम है ना, ये सेप्टम कहलाते हैं। ये एयर चैम्बर इस सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं, जिनमें एयर बनी रहती है। तो आउटर कोर्टेक्स जो होता है वो किस रूप में होता है? एरेनकाइमा के रूप में, किस रूप में होता है? आउटर कोर्टेक्स वो एरेनकाइमा के रूप में है, वो पाया जाता है। इस आउटर कोर्टेक्स के बाद में, इस आउटर कोर्टेक्स के बाद में ये यहां पर मिडल कोर्टेक्स होगा, जो स्क्लेरेनकाइमा से पहले होगा। और इनर कोर्टेक्स में ये देखो स्क्लेरेनकाइमा लेयर है, ये वाली जो इस ऐसी संरचना है वो स्क्लेरेनकाइमा है। और इसके बाद में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में 1 लेयर होगी है पेरिसाइकिल। ये एक पेरिसाइकिल 1 या 2 लेयर हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद में सबसे आंतरिक भाग में, फोर्थ यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, ऑस्टिलर सिस्टम होता है। ऑस्टिलर सिस्टम में आपको ऐसी संरचना दिखाई दे रही होगी, ये मेटाजाइलम होगा, एक बाहर की ओर प्रोटोजाइलम जो कि रूट में आपको पता है एग्जास्ट कंडीशन होती है, और इसके चारों ओर आपको ऐसी संरचना दिखाई दे रही है, वो फ्लोएम के रूप में है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मार्सिलिया की रूट की आंतरिक संरचना है वो कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी फास्टली अगर ऐसे लगे कि थोड़ा सा फास्टली हो रहा है तो आप इसको पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। कल हम